A very good morning class. Hope so you all are doing very well. Students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो न्यू पार्टनर बिजनेस में एग्जिस्ट करता है वो अपने गुडविल के जो शेयर्स हैं, गुडविल की अमाउंट है वो अपने बिजनेस में नहीं लेकर आता, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आपको कैसे ट्रीटमेंट करनी है आज मैं आपको करवाऊंगी। व्हेन गुडविल ऑलरेडी इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, मतलब कि गुडविल क्या है आपको ऑलरेडी बुक्स में गिवन है, जो न्यू पार्टनर अमाउंट लेके आता है वो नहीं लेके आ रहा, तो उस केस में आपकी कैसे ट्रीटमेंट होगी। आपको थ्योरेटिकल मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। थ्योरेटिकल में आप समझ नहीं पाओगे, प्रैक्टिकल करके मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी है। XY3 पार्टनर्स है। क्वेश्चन देखते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं। XY आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। XY हमारे टू पार्टनर्स हैं, इट मींस ये पहले से ही बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनकी शेयरिंग रेशियो है 5:3। तो ये 1 मार्च 2017 में एडमिट Z, 1 मार्च 2017 को कौन आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर Z। देन उसके बाद XY जैसे ही Z एंटर कर रहा है, अब अपने वो कोई भी गुडविल की शेयर्स को नहीं लेके आ रहा है, तो एडमिट किसने किया? Z ने। तो Z के एडमिट होने से तीनों की रेशियो चेंज हो गई, X, Y एंड Z। XY की थी पहले 5:3, अब है Z के साथ 4:3:Z। इट मींस 4:3:2। इट मींस X:Y:Z। अब Z आयन जो अपनी अमाउंट लेके आ रहा है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहा है, कैश की फॉर्म में लेके आ रहा है, वो ₹1 लाख। गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आ रहा, वो किसकी अमाउंट लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में एंटर करने के लिए। फर्म गुडविल एट द टाइम ऑफ Z एडमिशन, जिस टाइम Z एंटर कर रहा था बिजनेस में, उस टाइम जो ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल थी उनकी वैल्यू क्या थी? ₹1,80,000। तो Z एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड रुपीज, जो Z गुडविल नहीं लेके आया था, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो Z एडमिशन ले रहा था गुडविल, उसकी Z की कितनी थी? 2,40,000। ये Z ने नहीं पे की, ये ऑलरेडी कंपनी उनको बिजनेस उनको प्रोवाइड करवा रहा है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, एंट्री कैसे करनी है? सबसे पहले क्या है कि जो ये 2,40,000 है, सबसे पहले गुडविल की अमाउंट, क्योंकि मेन टॉपिक क्या है आपका? गुडविल का, तो फर्स्ट एंट्री भी किसकी करेंगे कि गुडविल की अमाउंट कितनी है। गुडविल की अमाउंट 2,40,000 है। अब किसके उसमें जाएगी? X और Y के उसमें। X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी है ये? 2,40,000। तो टोटल गुडविल कितनी है? 2,40,000। अब ये रेशो कितनी है? 5:3। इट मींस 5 प्लस में 3 8, 5/8। 2,40,000 का 2,40,000 का क्या होगा? 5/8। 5/8 करोगे 2,40,000 का 1,50,000 एंड 2,40,000 का क्या करोगे? 3/8 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 90,000। इट मींस कि जो 5/8 2,40,000 पे करोगे तो ये अमाउंट आएगी, और जो 3/8 करोगे 2,40,000 पे तो कितनी आएगी? 90,000। सेकेंड है आपकी, अब जो अमाउंट थी आपकी, जो Z कैपिटल लेके आएगा उसके एंट्री हमने इसमें करनी है। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। इट मींस कि बैंक में जो Z लेके आया था, Z के पास से कैश चला गया, तो वो क्या होगा? क्रेडिट। अब Z क्या है? एक पर्सन है। पर्सन है तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिटर रिसीवर, क्रेडिटर गिवर। तो Z एक पर्सनल अकाउंट है, तो अब गिवर मतलब कि डेबिटर रिसीवर, रिसीव किसके पास हुई? बैंक के पास हुई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट, Z के पास से चली गई है, तो वो अमाउंट आपकी क्या होगी? क्रेडिट। कितने लेके आया था वो कैपिटल अपनी? ₹1 लाख। तो 1 लाख यहाँ पे मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट है आपकी, अब Z के एडमिशन की कितनी वैल्यू थी? 1,80,000। तो अब हमने क्या करना है, जो आपकी वैल्यू है, अब इसमें देखिए Z करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको हम एंट्री दी हुई है, देखो कि अब जो हमारी 1,80,000 है, जो Z एडमिशन कर रहा था 1,80,000, अब ये कितनी करनी है? 4 प्लस में 3, जो हमने इसकी एंट्री करनी है इस बेस पे करनी है, 1,80,000 के बेस पे ₹1,80,000 मल्टीप्लाई बाय में। अब किसकी निकाल रहे हैं हम? Z की निकाल रहे हैं। Z का करंट अकाउंट है, तो Z की कैपिटल कितनी है? 1,80,000। एडमिशन पे गुडविल की वैल्यू थी 1,80,000। किस पे करोगे? 4 प्लस
3 प्लस में 2 9 हो गया। तो इसकी z की कितनी है 2, तो 2/9 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा कट करके 40,000। तो ये 40,000 z के करंट अकाउंट में क्या है कि उसकी गुडविल की वैल्यू एट द टाइम ऑफ जब z ने एडमिशन लिया था कितनी है 40,000, मतलब 40,000 उसके हिस्से में आई है। टू x के और y के में कितनी जाएगी? सबसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो, इट मीन z को ये अमाउंट कब मिली जब x और y ने क्या किया सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। x की सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले कितनी थी 5:3, 5/8 एंड 3/8। तो 5/8 माइनस में सैक्रिफाइस कितना किया उसने 4/9, टोटल इसका 9 आएगा 4/9। सेम ऐसे y की कितनी थी 3/8 यहाँ मेंशन करी, माइनस में अब इसमें यहाँ पे कितनी है 3/9, यहाँ पे 3/8 थी, यहाँ पे 3/9 होगी। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है 13/72 एंड 3/72 आ गई आपकी अमाउंट। अब हमने क्या करना है जो ये हमारी 40,000 अमाउंट आई है इस पे हमने x और y की रेशो को डिवाइड करना है। x की रेशो अब ये 40,000 है तो आपने कैसे करना है 40,000 मल्टीप्लाई में, अब 13:3 बन गई इनकी 13:3, 13 और 3 कितने होते हैं 16। तो हमारी x की कितनी जाएगी 13/16 और y की जाएगी 40,000 की हमारी 3/16। इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी 13/16 करोगे 40,000 का तो आपकी ये अमाउंट आएगी और 3/16 करोगे तो आपकी 7,500 अमाउंट आएगी। तो ये क्वेश्चन इस बेस पे था आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज की दोबारा से वैल्यूएशन करना, दोबारा से चेकिंग करना। तो इसको जो रीवैल्यूएशन है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें इसको हम क्या भी बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कई बार आपको समझ नहीं आता व्हाट इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों एक ही चीज है, आपने दोनों की सेम ही डेफिनेशन दे दी है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ये हम क्यों करते हैं क्योंकि जब न्यू पार्टनर एंटर कर रहा होता है बिजनेस में तो न्यू पार्टनर के एंटर करने से ओल्ड पार्टनर्स की रेशो पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि हमारे बिजनेस में कहीं लॉस तो नहीं हो रहा। तो अब इसमें एंट्रीज है, कुछ एंट्रीज होती है आपकी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करने पे कुछ एंट्री होगी। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जो ये सिंबल डाला है मैंने, ये किसका डाला है डिक्रीज। जब आपकी एसेट्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है उस केस में आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। टू एसेट्स इट मींस कि एसेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसेट्स आएगा, अगर हम लायबिलिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा लायबिलिटी आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ एसेट ये क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, अब यहाँ पे क्या है इंक्रीज होगी। जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू क्या होगी, मतलब जो आपकी एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मतलब एसेट अकाउंट है जो क्रेडिट अमाउंट है वो आपकी डेबिट हो जाएगी, जो आपकी डेबिट है वो क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है आपकी वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, क्या हो रही है इंक्रीज। अब अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स हमारी खुद की संपत्ति, खुद के हमारे पास पैसा है जो मशीनरी है लैंड एंड बिल्डिंग है, और लायबिलिटीज क्या होती है कि हमने बिजनेस का पैसा किसी और को देना है, हमने किसी से उधार लिया हुआ है। तो लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो आपकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अब यहाँ पे क्या था देखो, यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही थी डिक्रीज, यहाँ पे लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना आप इसमें कि जब ये एसेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो जो हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो डेबिट आता है, और जब ये इंक्रीज होती है लायबिलिटीज तब ये हमारा डेबिट आता है। अब सेम इसी केस में अगर लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो इसका रिवर्स हो जाएगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। थर्ड क्या है आपका व्हेन रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, जब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या शो करता है प्रॉफिट शो करता है।
उस केस में एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो क्योंकि मेन हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट है वो किसमें शेयर होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, इसलिए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, रिवर्स होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपने ये एंट्रीज भी लर्न करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा है कि आपको कैसे एंट्री करनी है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है। अब आपका एक पेपर में भी आ जाता है कई बार कि आप परफॉर्मा बनाइए, मेक अ परफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने ये परफॉर्मा लर्न करना है, एंट्रीज भी लर्न करनी है, समझनी है। अब इसमें जो आपकी ये दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है, वो कैसे, टू, जो हमारा डेबिट साइड होता है उसमें हम टू लिखते हैं, जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, बाय। टू क्या चीज डिक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो हमारी यहाँ पे कौन सी है, डेबिट साइड, और ये हमारी कौन सी है, क्रेडिट साइड। जब हमारी वैल्यू एसेट्स की क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है, तो वो डेबिट साइड आएगी, और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, ये भी डेबिट। आप अगर एंट्रीज अच्छे से कर लेते हो, एंट्री के बेस पे ये परफॉर्मा बना है, ठीक है। जो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो रिकॉर्ड नहीं की गई है लायबिलिटी, अनरिकॉर्ड है अभी, उसको भी डेबिट साइड में लिखोगे, और जो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है वो भी किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। सेम ऐसे ही जो आपकी एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो बाय साइड में, इट मींस की क्रेडिट साइड में आएगी, वो आपकी क्रेडिट होगी, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो भी क्रेडिट होगी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो भी क्रेडिट होगी आपकी, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। So student, hope so you will understand this topic. If you have any problem regarding this topic, please concern me on WhatsApp. Thank you students and good luck.